नमस्ते छात्र। निबंध का नाम है पुस्तकालय। पुस्तकालय को अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बड़ा महत्व है। ज्ञान प्राप्ति केवल स्कूल और कॉलेज में ही नहीं होती, पुस्तकालय में भी होती है। अब हम पुस्तकालय के बारे में विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। पुस्तकालय पुस्तकों का संग्रह जिस स्थान पर हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। अंग्रेजी में लाइब्रेरी कहते हैं। पुस्तकों का आलय पुस्तकालय है। पुस्तकों का संग्रह जिस स्थान पर हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकों का आलय पुस्तकालय है। ज्ञान वर्धन का केंद्र पुस्तकालय है। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। ज्ञान वर्धन का केंद्र का अर्थ है सेंटर। ज्ञान वर्धन का केंद्र पुस्तकालय है। ज्ञान सागर, ज्ञान को अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं। सागर कहते हैं समुद्र। ज्ञान सागर पुस्तकालय है। पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य, अगम कहते मुख्य, प्रमुख, अंग्रेजी में इम्पोर्टेंट कहते हैं। पुस्तकालय शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य, प्रमुख, इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। एजुकेशन के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाती है पुस्तकालय। पुस्तकालय सार्वजनिक और निजी पुस्तकालय इस तरह दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय इसे अंग्रेजी में पब्लिक लाइब्रेरी ऐसा कहते हैं। निजी पुस्तकालय इसे प्राइवेट लाइब्रेरी ऐसा कहते हैं। इस तरह पुस्तकालय सार्वजनिक व निजी दो प्रकार की है। जनसाधारण सार्वजनिक पुस्तकों के उपयोग करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय में जनसाधारण सार्वजनिक पुस्तकों की उपयोग करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय को अंग्रेजी में पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं। जनसाधारण सार्वजनिक पुस्तकों की उपयोग करते हैं। जन विशेष निजी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं, प्राइवेट लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं। पुस्तकालय में गद्य, प्रोस, पद्य, पोयम, निबंध, एसे तथा विभिन्न भाषाओं का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का
समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स, मासिक पत्रिका, मंथली मैगजीन्स आदि का संग्रह है। संग्रह को अंग्रेजी में कलेक्शन कहते हैं। पुस्तकालय में ये सब का कलेक्शन भी है। पुस्तकालय में ये सब का कलेक्शन है। क्या क्या है? गद्य, पद्य, निबंध तथा विभिन्न भाषाओं का समाचार पत्र। समाचार पत्र को अंग्रेजी में न्यूज़पेपर कहते हैं। विभिन्न भाषाओं का, डिफरेंट लैंग्वेजेस का न्यूज़पेपर्स, मासिक पत्रिका आदि का संग्रह है। संग्रह को अंग्रेजी में कलेक्शन कहते हैं। शिक्षक के लिए सहायक ग्रंथ भी अलंकृत है। अध्यापक के लिए सहायक ग्रंथ भी इधर मिलते हैं। छात्र छात्राएं समय का सदुपयोग, स्टूडेंट्स समय का सदुपयोग, समय का अच्छी तरह उपयोग। पुस्तकालय की पुस्तकों के अध्ययन, पुस्तकालय की पुस्तकों के अध्ययन पढ़ने के द्वारा करते हैं। छात्र छात्राएं समय का सदुपयोग, समय का सदुपयोग करते अच्छी तरह उपयोग करना। समय का सदुपयोग पुस्तकालय की पुस्तकों के अध्ययन द्वारा करते हैं। इसका अर्थ है पुस्तकालय के पुस्तकों को पढ़ने से छात्र छात्राएं अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, समय को भी सदुपयोग कर सके। इस तरह छात्र छात्राएं पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ने से समय का सदुपयोग होता है। पुस्तकालय का अंग वाचनालय है। वाचनालय इसका अर्थ है वह स्थान, जगह बैठकर पठन या अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में यह रीडिंग रूम। वाचनालय का अर्थ और एक बार बताती हूँ। वह स्थान, जगह बैठकर पठन या अध्ययन किया जाता है। अंग्रेजी में यह रीडिंग रूम कहते हैं। पुस्तकालय का अंग वाचनालय है। पुस्तकालय में शांति से बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। पुस्तकालय में साइलेंट से बैठकर पुस्तकों का अध्ययन पढ़ सकते हैं। पुस्तकालय में शांति से, साइलेंट से बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पुस्तकों का पढ़ना चाहिए। पुस्तकालय में साइलेंट, शांति से बैठकर पुस्तकों का पढ़ना चाहिए। पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को समय पर लौटाना चाहिए। लौटाना करते वापस करना चाहिए। कुछ पुस्तकें हम पुस्तकालय से लेकर घर में लेकर
पुस्तकालय से घर में ले आकर पढ़ते हैं। इन पुस्तकों को समय पर वापस करना चाहिए, लौटाना चाहिए। पुस्तकालय से ली गई पुस्तकों को, लाइब्रेरी से लेकर आते हैं ना पुस्तक, ये पुस्तकों को समय पर लौटाना चाहिए। लौटाना कहते वापस करना चाहिए, अंग्रेजी में रिटर्न करना चाहिए। वर्तमान काल में, अब प्रेजेंट पीरियड में, लोग पुस्तकालय का उपयोग बहुत कम करते हैं। Nowadays, पीपल पुस्तकालय का उपयोग बहुत कम करते हैं। कंप्यूटर के जरिए घर बैठे बैठे दुनिया भर की पुस्तकों का डाउनलोड कर ज्ञान हासिल कर लेते हैं। हासिल करते, प्राप्त कर लेते हैं। अब पीपल क्या करते हैं? कंप्यूटर के जरिए, कंप्यूटर के द्वारा घर में बैठे बैठे दुनिया भर की पुस्तकों का डाउनलोड कर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। सारे पाठों को गूगल द्वारा ढूंढ निकालते हैं। कुछ समय ऐसा भी करते हैं, सारे पाठों को गूगल द्वारा ढूंढ निकालते हैं, गूगल के द्वारा ढूंढ निकालते हैं। विज्ञान ने, साइंस ने दुनिया की, वर्ल्ड की हर मांग को सर्वसाधारण बना दिया है। विज्ञान, साइंस ने दुनिया की, वर्ल्ड की हर मांग को सर्वसाधारण, आसान बना दिया है। पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय, पुस्तकों का संग्रह जिस स्थान पर हो उसे पुस्तकालय कहते हैं। पुस्तकालय की दो प्रकार होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय, निजी पुस्तकालय। सार्वजनिक पुस्तकालय में सब लोग जाकर ये पुस्तकालय के सदस्य बनकर सार्वजनिक पुस्तकालय में जाकर पुस्तकें पढ़ सके। निजी पुस्तकालय जन विशेष निजी पुस्तकालय का उपयोग करते हैं। पुस्तकालय का अंग वाचनालय है। पुस्तकालय में शांति से बैठकर पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, पुस्तकों का पढ़ना चाहिए। गृह कार्य, अब तक 3 अनुच्छेद पढ़े हैं ना, ये 3 अनुच्छेद को अच्छी तरह एक बार लिखिए। धन्यवाद।